देखो ये संख्या लिखा है, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है। ठीक है, 8 से विभाज्य। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूर्णांक, प्राकृत संख्या, विषम संख्या और सम संख्या। तो हम इसमें सारे चेक कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका ऑप्शन क्या है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, देखो क्वेश्चन है n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित होती है, यानी 8 से भाग लगता है, जिसमें वह संख्या पूर्णांक है। अब पूर्णांक नंबर कौन से होते हैं? ठीक है, ये वाले नंबर पूर्णांक है। ठीक है, जो इधर माइनस के चलते हैं और इधर प्लस के होते हैं। सेकंड ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जिन्हें बोलते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट। दूसरा है विषम संख्या। विषम संख्या में आपके आएंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, और अगली है सम संख्या। ठीक है, जिसे इवन नंबर बोलते हैं 2 4 6 8। अब इनकी कंडीशन ये है कि ये नंबर 8 से विभाजित होना चाहिए, ऐसी संख्या को हम माने। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे 2 रखे, 2, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। चलो 2 मत रखो, 3 4 रख लो, 4 का वर्ग 16। 16 में से 1 घटाया 15 बचा, तो 8 का भाग 15 में जाएगा नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या अगर हम ले लेते हैं, तो जैसे 1 है, 1 का वर्ग 1, 1 में से 1 घटाया 0। 2 लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाया 3, इसका भी भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, पूर्णांक है, पूर्णांक में भी यही कंडीशन है, क्योंकि पूर्णांक में दोनों चीज़ें का भाग जाना चाहिए, प्लस की संख्या का भी, माइनस की संख्या का भी। अब बची विषम संख्या। विषम संख्या में 1 का वर्ग किया, 1 का वर्ग किया, तो 1 माइनस 1 यानी 8 का भाग 0 में देंगे, 0 जाएगा। फिर 3 को रखो, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया, कितने बचे? 8, 8 बट्टे 8। अगला नंबर अगर रखते हैं 5 का वर्ग बट्टे 8, 5 का वर्ग 25, 25 में से 1 घटाया 24, 24 बट्टे 8। ऑप्शन ये वाला सही है। ठीक है, नोट कर ले इसे, विषम संख्या वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 है, शून्यक 3 और शून्यक 4 वाला द्विघात बहुपद। शून्यक माइनस 3 और 4, शून्यक माइनस 3 और 4। शून्यक और मूल एक ही चीज होती है, यानी x की वैल्यू है 2। ठीक है, इन्होंने लिखा है शून्यक माइनस 3 और दूसरा शून्यक है 4 वाला द्विघात बहुपद है। ऐसा द्विघात बहुपद बनाना जिसके 2 शून्यक दे रखे हैं। द्विघात बहुपद कैसे बनेगा? इसका फॉर्मूला क्या है? हाँ, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे शून्यक दे रखे हैं, तो -3 + 4 × x प्लस -3 × 4 = 0। तो एक्स स्क्वायर, 4 में से 3 घटाया 1 बचा, माइनस का x और माइनस के 12, ये आ रहा है। ये ऑप्शन दे रखा है प्लस का, ये वाला है तो सही, ये वाला सही है। इसमें से 2 कॉमन ले लिए इन्होंने, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 x बट्टे 2 -6 बराबर 0। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे का सी इन्होंने बना के दिया है, इसलिए आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होना कि प्लस के 12 नहीं दिए, माइनस के 6 तो दिए। ठीक है, हाँ ठीक है, आपको सब पता है। तीसरा क्वेश्चन, बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी? बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी? तो x डैश, y डैश। बिंदु 5,9, 1 2 3 4 5 और 9 इधर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पे आएगा 5,9। तो 5,9 की बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष ये वाली है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? 5। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 5 मात्रक। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी है 5 मात्रक, इसका ऑप्शन सही है। क्या हुआ? देखो 5,9 रखे हमने,
ये XH YH है, 1 2 3 4 5 और 9 ऐसे हमने बनाए, इन दोनों को मिला दिया, यहाँ पे मिलते हैं। तो ये पूछते हैं 5,9 YH से कितनी दूर है। तो बिंदु 5,9 YH से, YH ये वाली है, 5 दूर है, 5 मान। देखो भैया समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आप अगर बुद्धिजीवी हो जाएं तो मत बनाओ, बात तो MCQ के रूप में आपके सामने आएगा, ठीक है ना। अब भैया आप देखो, अगर हम डायरेक्ट कर दे तो तुम कहोगे ये कैसे आ गया। हम तुम्हें एक बात सॉलिड वाली बात बता दे रहे, जिसे तुम देखते ही घन बता दोगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 5,9, कितना लिखा है 5,9। अगर YH से वो दूरी पूछ रहा है, कितना YH से, तो आपको X की तरफ देखना है, ठीक है। अगर वो XH की दूरी पूछ रहा है तो आपको Y को देखना है, बस इतना बात आप समझ लो। अगर आपको कन्फ्यूजन कुछ होता है तो आप डायग्राम बना के अपना चेक कर लो कि हम सही हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 12वां सेट चल रहा है, तो 12वें सेट के हिसाब से अब आपके 20 में से क्वेश्चन आपके खुद आपको करने आने चाहिए। कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। अब आपके नहीं हो रहे तो फिर आप स्वयं जिम्मेदार है इस बात के लिए। a + 3b बराबर है -1 और a + b बराबर है 3। इसमें निकलवा रहे a + b बराबर 3 से b को हटा दिया जाए तो संबंध क्या बनेगा। b को हटा दे, b का मान -2 आ रहा है। अब एक मिनट जरा चेक कर ले, a + b बराबर 3। अगर b का मान -2 है, a का मान कितना दे रहे, 4 दे रहे। 4 कैसे आ जा रहा, 5 आना चाहिए है। a + 3 × -2 बराबर -1, -6, 5 आएगा ना। a का मान 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x² 1/x² + 5 1/x² + 5 = 1/9 लिखा है, ठीक है। x का मान आपसे पूछ रहे, ठीक। तो x के मान के लिए कैंची का गुणा कर दो। x बराबर +-2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां लिखा है, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक समपूर्णांक है p, अब विषम पूर्णांक चाहिए, तो विषम पूर्णांक क्या होगा, p + 1। देखना जरा ऑप्शन क्या है, p + 1 होगा। अगर हम p का मान 1 रखें 2p + 1 होना चाहिए, 2p + 1 होगा। देखो इसमें जरा देख लो, जरा ये ऑप्शन दे रखे p 2p p + 1 और 2p + 1। मैं 2p + 1 को क्यों कह रहा हूं जरा समझो। अगर p सम है, सम है, p कैसा है, सम, तो सम नंबर 2 से स्टार्ट होते, 2 4 6, तो ये 2 हो गया। यहाँ पे रखो तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे रखोगे तो 2 1 3 हो गया, यहाँ पे रखोगे 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब हमें कौन से नंबर चाहिए, विषम, सम नहीं चाहिए। तो ये तो सम हो गए, ये तो कैंसिल हो गए। अब बात इन दोनों की रह गई, हमें इनमें से 2 को उठाना है, कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर हमने 2 लिया। अगर हम 4 रखें, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे इन्होंने कहा है p एक सम है, सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। और 2 रखते हैं, 2 और 1 3, यहाँ पे भी 2 दूनी 4 और 1 5। अब इनमें से कौन सा बनना है फाइनल, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यदि धनात्मक समपूर्णांक p के लिए
धनात्मक समपूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर है सम संख्या का, सम संख्या का पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 और 1 3 बन गया, 4 रखते हैं तो 5 बन जाएगा, 6 रखते हैं तो 7 बन जाएगा। और यहाँ पे भी ऐसे ही चलेगा। अगर हम 2 रखे हैं, 2 दूनी 4 और 1 5 बनी। इसमें बन कहाँ रहा है, इसमें तो ये दोनों बन रहे हैं, p+1 भी बन रहा है और 2p+1 भी बन रहा है। 2 और 1 3 बन जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 बन जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, डी। बी भी सही है, इसका दोनों सही है मेरे हिसाब से। तो ये आगे सवाल देखो 7वां। प्रश्न नंबर 7 देखो। इसमें लिखा है यदि संख्याएं 7 8 11 14 का माध्य x है, 7 8 x 11 14 का माध्य x है, तो इसका माध्य x 7 8 15 15 और 11 26 26 और 4 30 और 10 40 40 प्लस x बट्टे 5 5x 40 प्लस x 5 में से 1 घटाया 4x बराबर 40। तो 40 बट्टे x का मान 10 आ रहा है ऑप्शन। ठीक है भैया, 20 सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़े। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है, ठीक है, मूल समान है। अब मूल समान होते हैं तो क्या कंडीशन होती है? कच्चू बोले रहे। मूल समान होते हैं तो क्या होता है? b² - 4ac = 0। ठीक है, कच्चू बोलो कहा है, घर की बात है। c का मान पूछ रहे, b² / 4a बराबर c, ये आएगा, नोट कर लो। 9वां प्रश्न लो ला लो। a b और c x + 3 3x + 19 3x + 4 और x। लो भैया, ये लिखा है, दिखाइए चित्र में DE पैरेलल है, DE पैरेलल है BC के। तो इसमें थेल्स की प्रमेय लगाओ। थेल्स की प्रमेय लगाई क्या था? AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे EC। लगा लोगे? तो एक फॉर्मूला याद कर लो याको, बस यही वालो, आधी भुजा बट्टे आधी भुजा, आधी भुजा बट्टे आधी भुजा। सही, इसी से ही सारे फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। जैसी डिमांड होती है, पेप्सी पीनी है पेप्सी पी लो, चाय पीनी चाय पी लो। दूध पीना दूध पी लेंगे। देखो x + 3 बट्टे 3x + 19 और x बट्टे 3x + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x का मान ज्ञात। 3x² तो 3x² कैंसिल, 9 और 4 13। x का मान 2 आ रहा है। ठीक है, 2 4 6 8 10। 4 और 2 6 दूनी 12 8 20 10 30 30 बट्टे 5
5 छिंग 30, x बार बराबर 6 आ रहा है। लो मतलब इसमें ये इन्होंने बोला है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो धनात्मक सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10। तो सभी पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या का फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। एक संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो भाई। ये तो प्रत्येक बच्चा इसका जवाब दे देगा। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। देख ले भाई 20 सही है। ठीक है, ऐसे आ रहा है आंसर इसका। बोलो 12वां प्रश्न देखो, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक यहां पे दे रखा है, माध्य दे रखा है 24 और बहुलक दे रखा है 12, माध्यक निकालो। देखो ये क्वेश्चन है हर एक उसमें आ रहा है सेट में, यानी राहुल टॉप 10 का ये सुप्रसिद्ध फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला सबको मालूम है। बहुलक बराबर, हाँ बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक 12 है, 3 माध्यक माइनस 2 गुणा 24। बात नहीं करो। 24 दूनी 48, 12 प्लस 48 60, माध्यक 20 आ रहा है। प्रश्न नंबर 13 में लिखा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, और दूसरा लिखा है 4x प्लस ky बराबर 10। अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब इसमें देख लो भैया, अब इसमें जो तुम फॉर्मूला में सुना रहे थे शुरुआत में वो लगेगा। हमेशा कुछ भी बोल देते हो। 2x प्लस 3y माइनस 5, 4x प्लस ky माइनस 10। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो कंडीशन क्या होती है बता साक्षी महाराज। और बराबर लगेंगे तीनों में। ठीक है, अगर अनेक हल होते हैं तो कंडीशन स्थिति क्या होती है, संपाती होते हैं। ठीक है, लगा लो a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, 2/4 3/k माइनस 5/- 10। यहां से k का मान आप निकाल लो। ठीक है, 6 आ रहा है। 6 कैसे आ रहा? हमारा तो आ नहीं रहा। 12/2 बराबर 6। ठीक है, यानी कैसे आ गया, आ जाता है बस। ओके, प्रश्न नंबर 14, x, 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 लिखा है। समांतर श्रेणी के 3 पद हैं, तो x का मान क्या होगा? कहाँ पे बता रहे? अब देखो यहाँ पे समांतर श्रेणी का फॉर्मूला बता रहे अभी। 4 -x, 4x में से 3x कटा दो। x का मान 3 बनना है। अरे इसमें तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा मुझे। ऑप्शन है ये, आंसर यही है। इनमें से कोई नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15,
कॉस ए बराबर 7/25 लिखा है। लंब आधार बट्टे कर्ण 625 में से 49 घटा दो और 576 का वर्गमूल यहाँ पे 24 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, tan a माइनस cot a का मान, माइनस है प्लस है, प्लस है, तो tan का मान लंब बट्टे आधार और cot का मान, ठीक, वेरी गुड, 7 गुणा 24, 576 प्लस 49 बट्टे 7 चौक 28 जी आ रहा। देखो जी क्वेश्चन दोबारा आ गया। अच्छा, दो रैखिक समीकरण वाला जो क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरण, वहां से कोई ना कोई दो एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे जरूर। अब जैसे जैसे 16 वाला क्वेश्चन लिखा है, इनने कंडीशन बना रखी है, एक क्वेश्चन आगे दे दिया, उसी की कंडीशन पीछे दे दी। देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, रेखाएं संपाती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17, इसका संपाती होगा 16, प्रश्न नंबर 16 का A1/A2 B1/B2 C1/C2, तीनों अगर बराबर कंडीशन होती हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, x² - 3x - 10 = 0 लिखा है। समीकरण के मूल दिखा, समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल हैं। मूल आपको निकालो। संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं। x² 5 दूनी 10। ये सवाल तो ऐसे हैं, 5 ही छठी के सवाल है। x - 5 और x + 2, x = 5 और x = -2, यानी 5, -2 इसमें आएंगे। 5, -2 कहाँ है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। प्रश्न नंबर 18, मीनार की छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी है। अगर ऊंचाई है भाई लंब बट्टे आधार, प्रश्न नंबर 19 है, त्रिभुज ABC और समरूप है त्रिभुज PQR। 2AB = PQ और BC = ये क्या दे रखा है भाई? प्रश्न नंबर 19, त्रिभुज ABC और PQR, BC = 8 दे रखा है। 2AB, अच्छा देखो भाई ये क्वेश्चन है, 2AB = PQ ऐसे लिखा है और BC = 8। अब इधर देख लो जरा, AB/PQ = 1/2, AB/PQ = 1/2, तो BC/QR 8/16, तब आएगा 1/2। 16 आंसर इसका ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसमें कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा। देख लो, समझ लो जरा।
यहाँ पे पोजीशन दे रखी है 2AB इक्वल टू PQ, तो AB बट्टे PQ और 2 को इधर पहुंचा दिया, 1/2 बन गया। अब इन्होंने दे रखा था BC बराबर 8। अब ये वाली भुजा इसके अपोन में है, तो ये वाली भुजा इसके अपोन में आ जाएगी। अगर ये भुजा की लंबाई 8 है, नीचे कितने आएगा 16, 1/2, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं, समरूप है, समरूप है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, ये तो आपका मनपसंद प्रिय क्वेश्चन है। 6 6 36 और 8 8 64, 36 और 64 मिलके 100 बनते हैं और 100 का वर्गमूल 10 आता है। ठीक है, 20 वाले क्वेश्चन का आंसर 10 है। ठीक है, ठीक।